सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इन्हदामी कार्रवाई जारी रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रद्दमल जाहिर किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि मेयर इस मामले के फरीक हैं। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रद्दमल के बाद इन्हदामी कार्रवाई रोकी गई। कार्रवाई के दौरान मस्जिद से लगे हिस्से को गैर कानूनी बताकर मुनहदिम किया गया। इस बात से लोगों में नाराजगी है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत होगी। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर समाअत से इनकार कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की समाअत कर रहा है। और वहीं जहांगीरपुरी में हुई इन्हदामी कार्रवाई पर असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट कर बीजेपी और आप पर निशाना साधा है। अवैसी ने कहा कि 1976 में इख्तिदार में रहने वाले अब एक बेकार ताकत हैं। ये बीजेपी और आप को याद रखना चाहिए। अवैसी ने मजीद कहा कि इख्तिदार अबदी नहीं है। नजर आपको बता दें, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद जहांगीरपुरी में इन्हदामी कार्रवाई जारी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना सख्त रद्दमल दिया है और साथ ही सवाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या मेयर इस मामले के फरीक हैं। सुप्रीम कोर्ट के रद्दमल के बाद इन्हदामी कार्रवाई रोकी गई है और कार्रवाई के दौरान मस्जिद से लगे हिस्से को गैर कानूनी बताकर मुनहदिम किया गया। इस बात से लोगों में नाराज़गी भी है और इस मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। और वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस मामले से इनकार कर दिया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्या जानकारी आप अपडेट देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सख्ती दिखाई है, कार्रवाई रोकी गई है, क्या कुछ वहां अभी चल रहा है? देखिए जिलानी, इस वक्त मैं जहांगीरपुरी के उसी चौक पर मौजूद हूँ जहां पर पत्थरबाजी की घटना हुई थी। मैं आपको सबसे पहले यहाँ के हालात दिखाता हूँ जी कि किस तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है। आप देख सकते हैं ये जो दुकान आपको दिखाई दे रही है जी, ये गणेश गुप्ता नामी एक शख्स की है जिसको डीडीए ने ये 30 साल पहले ये जगह अलॉट की थी। उसका कहना है कि उसको ना तो नोटिस दिया गया, ना उसके ऊपर कोई बकाया था। वो बराबर अपने जो कागजात हैं उनको बताता रहा, दिखाता रहा कि मेरी ये दुकान लीगल है, इलीगल नहीं है, मैं इसका किराया भरता हूँ, तमाम चीज़ें वो बताता रहा। लेकिन उसके बावजूद एमसीडी के जो अफसर थे कोई वो आगे नहीं आए और उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना और ये दुकान तोड़ दी गई। इसी तरीके से आप देखेंगे कि इस तरफ का जो इलाका है, ये जो पूरा इलाका है, ये वो इलाका है जो लेफ्ट साइड में खासतौर से आपको बिल्डिंग्स दिखाई देंगी जहाँ पर सुरक्षाकर्मी बैठे हैं, पुलिस के जवान बैठे हैं। ये वो इलाका है जो मुस्लिम बहुल है और इसी इलाके में मुस्लिम्स रहते हैं। और इसी इलाके में जो बाहर कुछ लोगों टीन शेड निकाल रखे थे, वो तमाम जो टीन शेड्स वगैरह थे जो गैर कानूनी कब्जा कहते हैं उनको तोड़ा गया। किसी का जीना बाहर निकला हुआ था, किसी ने टीन शेड डाल रखे थे, उसको तोड़ा गया। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये जो इलाका है, ये जो आपको हम रोड दिखा रहे हैं जहां पर हमारे सुरक्षा कर्मी और तमाम टेंट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये 2 दिन पहले यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि आज जब से कार्रवाई की बात हुई उसके बाद जो पुलिस 400 सिक्योरिटी एहलकार मांगे गए थे, उसके बाद से यहाँ पर ये तमाम जो टेंट वगैरह लगाए गए हैं और यहाँ पर ये जो साइड में दुकानें हैं यहाँ पर कार्रवाई की गई है। हालांकि इस रास्ते पर पहले सुबह लोगों को जाने दिया जा रहा था, लेकिन पिछले 1 घंटे से इस इधर की तरफ आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो ये पूरा इलाका वो है जो मुस्लिम बहुल इलाका है और इसको सी ब्लॉक कहते हैं। आपको यहाँ पर आपको मस्जिद भी दिखाई दे रही है और इसी के आगे काली माता का मंदिर है जहाँ जाते जाते जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई थी, गैरकानूनी कब्जा हटाने की कार्रवाई थी, वो रोक दी गई थी और इसी वजह से इस पर एक तरफा कार्रवाई का इल्जाम लगने लगा था। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी जो कुछ गैरकानूनी कब्जा था इसको हटाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो इस तरफ का इलाका है, यानी क्योंकि ये चौक है और यहीं पर पत्थरबाजी की घटना हुई थी और ये जो इलाका है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 2 दिन पहले तक यहाँ कुछ नहीं था, अचानक ये कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, हालिया जो वाकयात हुए हैं, उसके बाद इस कार्रवाई पर अब सवाल उठ रहे हैं। क्या ये उसी तरफ इशारा करता है? बुलडोजर एक तरह से पूरे मुल्क में छाया हुआ है, उत्तर प्रदेश के बाद अब ये दिल्ली में भी एमसीडी का बुलडोजर दिखाई दे रहा है। क्या कुछ इस पर सियासत हो रही है अभी?
खुर्रम, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं मस्जिद से मुत्तसिल दीवार को भी मुनहदम किया गया। जो हिस्सा था उसको गैर कानूनी बताकर वहाँ पर जो टीन शेड थे, वो दीवार थी, उसको तोड़ा गया है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस कार्रवाई पर सख्ती जताई, नाराज़गी जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या इसमें मेयर भी इसका हिस्सा हैं, तो कार्रवाई को फिलहाल अभी रोका गया है। 2 दिन पहले जैसा कि खुर्रम ने कहा कि जिस तरह के हालात वहाँ पर हालात पैदा हुए थे, उसके बाद ये अचानक बुलडोज़र की जो कार्रवाई हुई है, इस पर अब सियासत चल रही है। खुर्रम, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, तो जिस तरह से 2 दिन पहले के कुछ वाक़यात हुए यहाँ पर, उसके बाद ये कार्रवाई बुलडोज़र, एक तरह से बुलडोज़र की सियासत चल रही है और मस्जिद के पास का जो हिस्सा तोड़ा गया है उससे लोग नाराज़ हैं इलाके के, क्या कुछ लोगों ने बताया? देखिए जिलानी, वाकई लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। मैं आपको वो इलाका दिखाता हूँ सबसे पहले, जिस तरफ मस्जिद है और इसी मस्जिद के आगे लाइन में काली माता का मंदिर है। दोनों आपको यहीं से दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि उस तरफ हम जाना चाहते थे, लेकिन उस तरफ जाने से सिक्योरिटी एहलकारों ने, दिल्ली पुलिस ने हमें रोक दिया है, क्योंकि इसी साइड पर एक सवाल उठ रहा था। क्योंकि जिस तरीके से गैरकानूनी कब्जा हटाने की कार्रवाई हुई, तो मस्जिद तक तो ये कब्जा हटाया गया। मस्जिद का कुछ पोर्शन भी बाहर निकला हुआ था, जिसमें हमने आपको दिखाया था, पहले तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से वहाँ पे भगवा झंडे, कुछ बोतलें वगैरह वहाँ पड़ी हुई थी, और ये कहा गया था कि इसी जगह पर जो है मस्जिद पर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की गई थी। तो उससे आगे जब काली माता का मंदिर है, वहाँ जाते जाते वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पहुँच, जो एमसीडी के अफसरान हैं उन तक पहुँच गया था, और ये कहते हुए वहाँ पर कार्रवाई रोक दी गई। हालांकि जो कार्रवाई थी, जो ऑर्डर आया था, वो 10:50 पर आया था। 12 बजे तक एमसीडी के अफसरान लगातार जो है बुलडोजर की जो कार्रवाई थी वो करते रहे, और उससे पहले ये तमाम चीजें नहीं रोकी गई। हालांकि इससे इधर का जो इलाका है, ये जी ब्लॉक का इलाका है, यानी कि सी ब्लॉक और जी ब्लॉक के दोनों के बीच में जो पत्थरबाजी हुई थी, ये दोनों आमने सामने की साइडें हैं, वहां पर हुई थी जी। तो लेकिन इस पूरे इलाके में बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की गई। हाँ जिलानी जी, पहुंच रही है आपकी आवाज जी। कार्रवाई नोटिस मिलने के बाद भी 12 बजे तक इस तरह से चल रही है, और इस पर आप जो है सीधे बीजेपी का गिरेबान पकड़ रही है। बीजेपी पर अब एक दूसरे पर तनकीद हो रही है। जी खुर्रम, ये तफसीली जायजा खुर्रम शहजाद बता रहे थे। जिस तरह से वो चौराहा है, वहाँ पर 3 रास्ते उन्होंने जैसा कि बताया कि सी और जी ब्लॉक है, एक हिस्से पर कार्रवाई नहीं हुई है और दूसरे हिस्से पर यहाँ पर लगातार कार्रवाई। और सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, जैसा कि उन्होंने बताया कि 10:30 बजे के वक्त नोटिस मिल गया था, लेकिन 12 बजे तक एमसीडी ने अपनी कार्रवाई जारी रखी, और इसी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी भी जताई है। जी खुर्रम, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो जैसा कि आपने कहा कि वहाँ पर आपने जो सी और जी ब्लॉक की बात की है, सिर्फ एक हिस्से पर ये इस तरह की कार्रवाई चल रही है और दूसरे हिस्से पर यह कार्रवाई नहीं है। मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। तो नाज़रीन, जैसा कि हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने तफसील बताई कि जिस तरह से कार्रवाई वहाँ पर हुई, सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से नाराज़गी, और कल इस पर पूरे मामले पर दोबारा समाअत होगी। और वहीं कांग्रेस लीडर तारिक अनवर का बुलडोज़र सियासत पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, आश्चर्यजनक बात है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी बुलडोज़र चल रहा है जहांगीरपुरी में, और ये इस बात को दर्शाता है कि प्रशासन और सरकार को इस बात की कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश है, वो अपने हिसाब से काम कर रही है। और ये बात स्पष्ट है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले जहांगीरपुरी में जो घटनाएं हुई, सांप्रदायिक जो तनाव हुआ, ये सरकार इसको दिखाना चाहती है कि हम इन तमाम जो एक समुदाय विशेष के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, उससे ये अंदाज़ा होता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी की जो का जो एजेंडा है, उसको लेकर ये चल रहा है।
जैसे एक जो आपने बताया समुदाय विशेष को क्या खौफ बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है? उत्तर प्रदेश में होती थी, मध्य प्रदेश में और दिल्ली में भी। बिल्कुल, एक समुदाय विशेष को खौफजदा करने के लिए सब कार्रवाई हो रही है। देखिए, देश में कानून है, देश में संविधान है। अगर कोई भी कार्रवाई करनी है, अगर अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई करनी है, तो उसका एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर से जाने पर किसी को एतराज़ नहीं होगा। और फिर एक ही ख़ास मोहल्ले में ये कार्रवाई होना और पूरे दिल्ली के दूसरे हिस्सों में नहीं होना, ये दर्शाता है कि आपकी नीयत सही नहीं। और जहांगीरपुरी में इन्हदामी कार्रवाई पर आप लीडर आतिशी ने वीडियो पैगाम ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में फसादात हो रहे हैं, वह सब बीजेपी की देन है। अगर बीजेपी हेडक्वार्टर पर बुलडोजर चला दिया जाए तो पूरे मुल्क में फसादात रुक जाएंगे। आज भाजपा शासित एनसीपी जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला कह रही है कि ये बुलडोजर चलाने से, ये अतिक्रमण हटाने से दंगे रुक जाएंगे, हिंसा रुक जाएगी, गुंडागर्दी रुक जाएगी। लेकिन वास्तविक तौर पे तो ये गुंडागर्दी, ये हिंसा, ये दंगे खुद भाजपा करवा रही है। न सिर्फ दिल्ली में करवा रही है, देश भर में आप देखिए हर तरह की गुंडागर्दी, हर तरह की हिंसा, हर तरह की लफंगई भाजपा करवा रही है। तो अगर आज इस देश में हमें दंगे रोकने, हमें गुंडागर्दी रोकनी है, हमें ये लफंगई रोकनी है, तो बुलडोजर भाजपा के हेडक्वार्टर पे चलना चाहिए। भाजपा के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल गया तो उसके बाद देश में कई दंगे नहीं है। आप लीडर राघव चड्ढा ने दिल्ली के हालात के लिए पूरी तरह से बीजेपी को जिम्मेदार करार दिया है। 4 बड़ी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, देश भर में जगह जगह दंगे भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। गुंडई और लफंगई सरेआम भारतीय जनता पार्टी करा रही है, दंगे भाजपा करा रही है। और ये आज जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं, अगर भारत देश में दंगे रोकने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे, उनके मुख्यालय पर बुलडोजर चलाइए। हम गारंटी देते हैं कि अगर भाजपा के मुख्यालय पे बुलडोजर चलेगा तो दंगे रुक जाएंगे। यही लोग कराते हैं दंगे। दिल्ली का क्या माहौल बना दिया। दूसरी बड़ी बात, दिल्ली में आए दिन हम देख रहे हैं कि ये लोग दंगे करवाते हैं। 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए, आज जहांगीरपुरी में दंगे हुए। भारतीय जनता पार्टी ये दंगे कराती है। गृह मंत्री जी खुद ये दंगे करवा रहे हैं। और अगर बुलडोजर चलाना है तो गृह मंत्री जी के घर पे चलाइए बुलडोजर, उससे दंगे रुकेंगे। तीसरी बड़ी बात, पिछले 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह पूरे देश में सबसे ज्यादा तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बसाया है। इसलिए बसाया है भाजपा ने कि उनका इस्तेमाल कर कर दंगे कराए जाएं। अगर आपको यह जानना है कि भाजपा अगला दंगा कहां प्लान करने जा रही है, किस स्तर का प्लान करने जा रही है, तो आप भाजपा को बोलें कि कहां कहां इन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बसाया है, उसकी सूची दे दें। भाजपा वो सूची आपको देगी तो आपको पता लग जाएगा कि भाजपा ने कहां कहां दंगे प्लान करे हुए हैं। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि भाजपा बताए कि कहां कहां उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाया है भारत देश में। उसी से आपको साबित हो जाएगा, पता लग जाएगा कि इनकी अगली प्लानिंग क्या है। और चौथी सबसे बड़ी चीज, आज ये लोग बुलडोजर की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से नगर निगम में है। 15 सालों से भाजपा के नेताओं ने पैसे खा कर इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस कराए। आज जो ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने गए हैं, मैं कहता हूं इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के घर भी तोड़ने चाहिए जिन नेताओं ने पैसे खाकर, रिश्वत लेकर ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कराई। सीपीआई लीडर डी राजा का कहना है कि यह सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। बुलडोजिंग ऑफ सो कॉल्ड एनक्रोचमेंट्स is happening almost in all BJP ruled states. It is happening in Madhya Pradesh, it is happening in Gujarat. Even though Aam Aadmi Party is in power, the Delhi police is under Home Ministry, so it is happening in Delhi also. What is the legality? What is the legal basis for taking such action? That government should explain. Government should explain. But it is
known to people that this action is to further polarize people and communalize the whole situation. Whether that apprehension is right or wrong, it is for the government to tell the truth and to tell the facts, why it is happening, what is the legal ground, what is the legality behind such actions. मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ये कार्रवाई तजावुजात के खिलाफ हो रही है। अच्छा ये बताओ, क्या ये इंक्रोचमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट है क्या? इंक्रोचमेंट को कुछ लोग जो है 100% सेफ इन्वेस्टमेंट जो समझते थे वो दिन चले गए। अब इंक्रोचमेंट इंक्रोचमेंट है और इंक्रोचमेंट पर जो भी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए हो रही है। ये इंक्रोचमेंट जो है वो कोई सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। और दिल्ली बीजेपी सदर आदेश गुप्ता ने कहा कि जहां जहां भी बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं वहां कार्रवाई होगी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुलजमीन को बचाने की कोशिश कर रही है। पुरी में जिस तरीके की घटना हुई और उसके बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने वहां पर बुलडोजर की मांग की, अतिक्रमण को हटाने की मांग की और वो मांग भी मंजूर हो गई। लेकिन जब बुलडोजर चला तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता। आदेश जी, आपने मांग की और उसके बाद बुलडोजर भी चला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से रोक लगाई, किस तरीके से देखते, क्या कहना चाहेंगे? जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, आज उनकी पहचान का भी वक्त है कि कौन वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए, कौन है जो दंगाइयों के अवैध धंधों को, अवैध अतिक्रमण को, अवैध निर्माण को बचाना चाहता है। इसके पीछे भी दिल्ली की जनता को और देश की जनता को जानना चाहिए कि वो वही लोग हैं जो राम मंदिर के निर्माण का विरोध करते थे, जो राम जी के अस्तित्व को नकारते थे। वही वकील गए हैं, कांग्रेस की आला कमान के बहुत खास हैं, वही वकील गए हैं और वही संस्था के याचिका पर गए हैं जो आम आदमी पार्टी का दिल्ली में सपोर्ट करती है। तक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके की कार्रवाई निगम ने वहां पर की, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को नोटिस भी जारी किया है। देखिए, ये माननीय उच्चतम न्यायालय का मामला है। अगर उनके पास कोई नोटिस सर्व होगा तो निश्चित रूप से वो उस चीज़ को देखेंगे। फिलहाल जिस तरह से निगम ने एक्शन लिया है और दंगाइयों के साथ साथ जो अतिक्रमण है उसको हटाने का जो एक्शन लिया वो बहुत अच्छा है। बाकी जो न्यायालय के अंदर कोई फैसला आता है तो न्यायालय करेगा, लेकिन जनता और देश देख रहा है कि न्यायालय कौन लोग गए, किसको बचाने के लिए गए। दंगाइयों को बचाने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल गई है, ये देश जान रहा है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, जिनका कहना है कि जहां जहां अतिक्रमण होगा वहां निगम कार्रवाई करेगा और पूरा देश ये देख रहा है कि उन दंगाइयों को रोकने के लिए कोर्ट कौन पहुंचा। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। आरजेडी लीडर मनोज झा ने बुलडोजर कार्रवाई पर कहा कि इंसाफ की मूर्ति को हटाकर अब उसकी जगह बुलडोजर लगा दिया जाना चाहिए। कहता हूं कि ये एक ऐसा क्षण है, जब मैं सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं देखता हूं तो चिंता होना स्वाभाविक है। अभी उस जगह पे दंगे हुए थे, ये कौन सी टाइमिंग है? क्या हमने हीलिंग के लिए पर्याप्त प्रयास किए? क्या अनुसंधान मुकम्मल अंजाम तक पहुंच गया? इस बीच में आप ये बुलडोजर की कथा पटकथा लेके आ गए हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इस देश में अब किस तरह की रवायतों को आप जानते रहे। मैंने पहले भी आपके माध्यम से कहा था कि न्याय की मूर्ति की जो वो तस्वीर हम देखा करते थे कि हाथ में तराजू, आंख पे पट्टी, अब उसको हटा करके बुलडोजर लगा दीजिए। हर जगह वही प्रतीक है न्याय का। क्या सोच रहे हैं हम? क्या गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? आज भले कुछ लोग उसके पक्ष में प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पे अंततः एक न्यायिक व्यवस्था की मृत्यु आलेख का क्षण है। आप ऑबिचुअरी लिख रहे हैं कि जुडिशियल प्रोसेस की अब कोई जरूरत नहीं है, रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज नहीं। ये सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी। आपकी सरकार है ना दिल्ली में, आप सड़क पे उतरिए, प्रतिकार करिए, प्रतिरोध करिए, तमाम दल आपका साथ देंगे। ये क्षण अब ये नहीं है कि हम चुपचाप बैठ करके ट्विटर पे या बाकी माध्यमों से अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहे। प्रतिकार का स्वरूप शांतिपूर्वक रखते हुए अब करिए, सविनय अवज्ञा ही करिए। ये करना वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब ज़ाब्ते भी लाजमी करार दिए जा रहे हैं। दिल्ली में मास्क लगाना लाजमी कर दिया गया है। डीडीएमए की मीटिंग में यह तय किया गया कि अब चूंकि कोरोना के मामले बतदरीज बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए दिल्ली में मास्क लगाना लाजमी होगा और ना लगाने की सूरत में 500 रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। ये मास्क क्यों नहीं लगाना चाहिए जब कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, बट अभी नहीं लगा रहे तो नहीं लगा रहे, तो अभी 500 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। अच्छा कोई बात नहीं, लगेगा, लगता रहेगा। नहीं तो जुर्माना भरेंगे कि मास्क लगाएंगे? मास्क लगाएंगे, जुर्माना भी भरेंगे, दोनों करेंगे। अच्छा, आपके यहाँ जो कस्टमर्स आते हैं तो उनको क्या कहेंगे कि मास्क लगा के आए? जरूर बोलते हैं। ठीक है, जो भी है, बीमारी बढ़ रही तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये सिर्फ अपनी सेफ्टी से लगाए कि जुर्माने के डर से लगाया है? ना, सेफ्टी के लिए। अभी नहीं लगेगा तो 500 रुपए का जुर्माना भी लगेगा? हाँ, जुर्माना भी लगेगा, मगर लोग पुलिस वाले भी गलत करते हैं, किसी को छोड़ देते हैं जानने वाले को, किसी को नहीं छोड़ते। यहाँ ऐसे होता रहता है। अच्छा, होना चाहिए तो सबके साथ साथ होना चाहिए ना, एक साथ। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं। इसी को देखते हुए आज डीडीएमए की अहम बैठक हुई, जिसमें कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। जिस तरीके से दिल्ली में मास्क में रियायत दी गई थी, अब फिर से दिल्ली में मास्क लगाने को अनिवार्य कर दिया गया है। पब्लिक प्लेसेस पर, क्राउड वाली जगहों पर मास्क को लगाना अनिवार्य होगा और अगर जो मास्क नहीं लगाएगा तो 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि दिल्ली में स्कूल अभी खुले रहेंगे, लेकिन स्कूल वालों को ये इंश्योर करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे वैक्सीनेटेड हो। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि जिस तरीके से दिल्ली में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उसे किसी न किसी तरीके से रोका जाए और अगर कोई सख्ती करनी होगी तो सरकार उस पर भी कदम आगे बढ़ाएगी। इसी को देखते हुए डीडीएमए की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है कि दिल्ली में अब से मास्क लगाना अनिवार्य होगा, क्योंकि पहले मास्क ना लगाने पर रियायत दी गई थी और कहा गया था कि अगर मास्क नहीं लगाते हैं तो किसी तरीके का जुर्माना नहीं लगेगा। लेकिन आज डीडीएमए की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि अब से दिल्ली में मास्क ना लगाने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। तो अब देखना होगा कि डीडीएमए की अहम बैठक के बाद जो फैसला लिया गया है उससे दिल्ली में बढ़ने वाले कोविड में कितनी कमी देखी जाएगी। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश के सरकारी इदारों में काम के लिए रिश्वत नहीं देने के सीएम शिवराज सिंह के ऐलान पर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासी घमासान छिड़ गया है। वज़ीर आला शिवराज सिंह का कहना है कि हम तय करेंगे कि कोई भी एक पैसे की रिश्वत नहीं देगा और जो लोग बहू बेटियों की इस्मत के साथ छेड़छाड़ करते हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। वहीं सीएम शिवराज सिंह के बयान को कांग्रेस ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जिसकी सरकार ही मेंबरान असेंबली की खरीदो फरोख्त करके बनाई गई है, रिश्वत को लेकर इसका बयान न सिर्फ मज़े का कैद है बल्कि शिवराज सिंह के अहद में हर जानिब रिश्वतखोरी का ही बाजार गर्म है। हम तय करें कि कोई भी एक पैसे की रिश्वत नहीं देगा। देखो आजकल जितने भी गुंडे बदमाश हैं मध्य प्रदेश में, आजकल आप देख रहे होंगे जितने भी गुंडे बदमाश बेटियों की तरफ अगर गलत नजरों से देखा तो फिर आप देख रहे हैं बुलडोजर चल रहा है। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने तकरीबन 900 मजहबी मकामात बशमूल मंदिरों और मसाजिद को नोटिस जारी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से लाउडस्पीकर पर ऊंची आवाज़ पर पाबंदी आयद करने की हिदायत दी गई। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने मजहबी मकामात, फंक्शन हॉल वगैरह पर लाउडस्पीकर डीजे बजाने के बारे में एक नोटिस दिया है ताकि यकीनी बनाया जा सके कि हाई कोर्ट की तरफ से जारी करदा हिदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लव कुमार ने बताया कि कमिश्नरेट के अहदेदारों ने 621 मंदिरों और 265 मस्जिदों को नोटिस जारी किया है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।